ओम ओम ओम। आइए, वैदिक सत्संग में आप समस्त श्रोताओं का और हमारे जो ऑनलाइन हैं उनका स्वागत है। ईश्वर की अपार कृपा होती है कि जब हमें ये सत्संग आदि सुनने का अवसर मिलता है, हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के द्वारा। सो भगवान का धन्यवाद। हमारे बीच में पूज्य आचार्य राजू वैज्ञानिक जी, जिनका स्वाध्याय चिंतन वेदानुसार उपनिषदों के अनुसार बड़ा उत्तम गीता के अनुसार है, रहता है। उसी के आधार पर अपने विचार आप रखते हैं और हमको लाभान्वित करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आत्मोन्नति के उपाय, भाग 2। पहला हम और आप सुन चुके हैं। आदरणीय आचार्य जी से प्रार्थना है कि आप अपने उस आत्मोन्नति वाले पाठ को आगे बढ़ाएं और अगले 45 मिनट तक आप हमारे बीच में आ जाएंगे। आचार्य राजू वैज्ञानिक, धन्यवाद। नमस्ते जी। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूताये सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तः शान्तः शान्तिः। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय शास्त्री जी, आर्य समाज डिफेंस के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, भाई श्री अभिनव जी, सदन में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, पवित्र आत्माओं, परमेश्वर की असीम कृपा है पुनः आप सबके दर्शन, श्रवण और कुछ कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। और मैं जिस विषय पर आपके समक्ष क्रमशः चिंतन करने जा रहा हूं, क्रमशः से अभिप्राय है पिछली बार इसी विषय पर संक्षेप में थोड़ा सा चिंतन किया था। इट वाज पार्ट 1, नाउ इट्स पार्ट 2 और वह विषय है आत्म उन्नति अथवा आत्म उत्थान के उपाय। शास्त्रकारों ने एक बड़ा प्रसिद्ध वचन कहा है और शास्त्रकार कहते हैं उन्नति ही जीवन है और अवनति मृत्यु है। दार्शनिकों ने, जितने भी फिलोसफर रहे, दार्शनिक रहे, सबने मृत्यु को अलग अलग ढंग से डिफाइन करने की कोशिश की। आर्य जगत के एक महान विचारक, दार्शनिक, विद्वान श्रद्धेय स्वामी दर्शनानंद सरस्वती महाराज रहे। आप सभी स्वाध्यायशील हैं, जो यहाँ पे हैं अथवा ऑनलाइन हैं, जानते होंगे। स्वामी दर्शनानंद महाराज जी ने मृत्यु के दार्शनिक पक्ष का वर्णन करते हुए लिखा, उन्नति जीवन, अवनति मृत्यु। Going upward is life and coming down is just like death.
प्रत्येक प्राणी उन्नति को ही प्राप्त करना चाहते हैं, उत्थान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और यज्ञ की भाषा में कहना चाहूं तो अग्नि जैसा बनना चाहता है। और अग्नि में क्या होता है? उत्थान होता है, ऊर्ध्वगमन होता है, आगे बढ़ना होता है, ऊंचा उठना। और यही जो उन्नति व्यक्ति चाहता है, मनुष्य चाहता है, प्राणी मात्र चाहता है, वो हर तल पे चाहता है, हर लेवल पे चाहता है। वो शरीर के आधार पे भी उन्नत होना चाहता है, वे मन के आधार पे भी उन्नत होना चाहता है, वे बुद्धि के आधार पे भी उन्नत होना चाहता है, वो हृदय के आधार पे भी उन्नत होना चाहता है, वो आत्मा के आधार पे भी उन्नत होना चाहता है। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि वेद जो ईश्वर की सनातन रचना है, वेद जो ईश्वरीय वाणी है, उसमें शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा के उत्थान के भिन्न भिन्न उपाय बताए गए। और आगे ऋषियों ने क्या किया? उन्हीं उपायों को अपनी पुस्तकों में भिन्न भिन्न आयामों से कहने का प्रयत्न किया। और मैं भी आपके सामने वेदादि शास्त्रों पर आधारित कुछ आत्मोन्नति के उपाय, सोपान, इस विषय पर कहने का प्रयत्न करूंगा। पिछली बार जब मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, कुछ निवेदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तब मैंने कहा था कि आत्म उन्नति का प्रथम उपाय है सत्य। और सत्य का व्यवहार हम सबको सदा सभी कालों में देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। करना सभी कालों में है, लेकिन देख के किसको कितना कैसे कहने का प्रयत्न करना। कैसे कहना है, कितना कहना है, क्यों कहना है, किसे कहना है, क्या कहना आवश्यक भी है या नहीं, इन सभी बातों का चिंतन और विचार करना है। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आजकल आप बाजार में जाते हैं और कोई प्रोडक्ट खरीदते, कुछ भी आप खरीदे, ये नियम सा बन गया है, कुछ भी आप खरीदे उसमें एक इंग्लिश में थोड़ा सा डिस्क्लेमर लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्योंकि ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसे ही सत्य के विषय में भी समझ लीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कई बिल्कुल ही ब्लंट बोल देते हैं, बड़ा गर्व करते हैं, घमंड से भर जाते हैं, मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। नहीं भाई, ये अच्छी बात है, आप हमेशा सच बोलते हैं, बोलना ही चाहिए, लेकिन देश काल पात्र परिस्थिति का विचार करते हुए ही बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए सत्य के साथ कुछ नियम हैं, यद्यपि हर गुण के साथ कुछ नियम हैं। तो सत्य के साथ जो नियम हैं, उन नियमों को जानते हुए सदैव मन वचन कर्म से संकल्पबद्ध होते हुए, तत्पर होते हुए, तपपूर्वक सत्य बोलने का सदैव प्रयत्न करें, यह प्रथम उपाय है। अधिक व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार कह दिया था। अब दूसरे उपाय में विचार करते हैं। हो सके तो मेरे साथ बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। बोलेगा सत्संग। यह दूसरा उपाय है आत्म उन्नति का। अनेक उपायों में से दूसरा उपाय है सत्संग। एक कवि के दो शब्द याद पड़ते हैं, और वह कवि क्या लिखता है? अपने रंग में रंगने वाले केवल दो हैं रंग। संसार में दो ही रंग आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा को रंग सकते हैं। यहाँ शरीर को रंगने की बात या वस्त्रों को रंगने की बात मात्र नहीं कही जा रही, यहाँ पे शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा को रंगने की बात कही जा रही है। तो कवि क्या लिखता है? अपने रंग में रंगने वाले केवल दो हैं रंग, एक कुसंग कहाता जग में, दूसरा है सत्संग। एक कुसंग कहाता जग में, दूसरा है सत्संग। आप और मैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस दृष्टि से यहाँ पे उपस्थित है। अब यह सत्संग है क्या, अर्थ क्या है, किस विधि किया जाता है, और इससे आत्मिक उत्थान कैसे होता है, इस विषय पर मैं आपके सामने थोड़ा सा विचार करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक उर्दू के शायर के शब्द याद आ रहे हैं, जिसने कुछ सत्संग की लाभों की चर्चा की है। आजकल आपने देखा है ना, इकोनॉमिकल इरा है, और उस इकोनॉमिकल इरा में और लॉजिकल इरा में हर व्यक्ति एक प्रश्न करता है, वाई, क्यों, और होना भी चाहिए।
वैदिक चिंतन कहते हैं किसी भी बात को आंख मूंद करके, बुद्धि के तालों को बंद करके नहीं मान लेना चाहिए। पहले उसकी उपयोगिता जानिए, उसकी यूटिलाइजेशन जानिए, उसके लाभ जानिए, उसके हानि जानिए, तुलना कीजिए, सोचिए, विचारिए, परखिए, और उसके बाद अगर श्रेष्ठ है तो अपने जीवन में उसे उतारिए। तो ऐसे एक उर्दू के शायर ने एक व्यक्ति से कहा सत्संग में जाओ या जाया करो। तो उसने उर्दू के शायर से पूछ लिया क्यों जाऊंगा तो मिलेगा क्या? तो फिर तो कवि के बारे में कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि ने अपनी कल्पना के आधार पे बड़ा सुंदर लिखा। यद्यपि उर्दू के शब्द है लेकिन आप सभी समझ जाएंगे और अर्थ भी मैं बतला दूंगा। तो कवि ने कहा सुन, मैं तुझे बता दूं कि तुझे सत्संग में क्यों जाना चाहिए, तुझे क्या लाभ मिलेगा। और सब जगह तो रब की बात होती है। रब पंजाबी शब्द समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर परमात्मा कुछ भी कह लीजिए। और सब जगह तो रब की बात होती है, पर सत्संग में रब से मुलाकात होती है। आगे देखिएगा कितना सुंदर लिखता है। और जगह तो मजहबों के रगड़े झगड़े हैं, मजहब मत संप्रदाय सेक्ट है ना। और जगह तो मजहबों के रगड़े झगड़े हैं, पर सत्संग में भक्तों की एक ही जात होती है। अरे और जगह तो लोग रहमत को तरसते हैं, पर सत्संग में रहमत की बरसात होती है। पर सत्संग में रहमत की बरसात होती है। इस दृष्टि से मैं पुनः कहूं, मैं और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सत्संग में बैठे हैं, मानव तन को धन्य कर रहे हैं, आगामी जन्म को सुंदर कर रहे हैं और आत्मा का उत्थान। अब प्रश्न यहाँ पे यह पैदा होता है कि वस्तुतः ये सत्संग है क्या, वर्तमान में क्या चल रहा है। आपको बड़े मजे की बात सुनाता हूँ, एक जीवन की घटना। मैं अक्सर प्रत्यक्ष प्रमाण कहता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ, बिल्कुल आपके पास, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। हुआ कुछ ऐसा, जब मैं छोटा था, लगभग 25 साल पहले की बात कह, तो मैंने देखा सुबह के समय हमारे घर के साथ रहने वाली एक महिला नहा धो के और पूरी तरह तैयार होके कहीं जा रही है, जैसे जाना चाहिए। मैंने पूछा माता जी किधर जा रहे हो? बेटा सत्संग में जा रहे हो। मैंने बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे घर के दाईं तरफ जा रही थी, सत्संग में जा रही थी। मैंने बड़ी अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। मैंने कहा मैं भी जाता हूँ। कि तू कहाँ जाता है? मैंने कहा मैं आर्य समाज में जाता हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? अपने बाबा जी के पास जा रही हूँ। जैसे जिस भी कॉमन भाषा में बोल रहा हूँ, जैसे लोग बोलते हैं अपने बाबा जी के पास जा रही हूँ। मैंने बड़ी अच्छी बात है, जाइए। लगभग 6-7 महीने बाद मैंने देखा सुबह का समय, वही माता जी तैयार होकर सत्संग पे जा रही। बस भी लगी हुई थी बाहर, उन दिनों बसेस में लोग भर के जाया करते थे। लेकिन अब दिशा साइड राइट नहीं थी, लेफ्ट थी। जाने वाली कोई थी बट साइड हैज चेंज। तो राइट की जगह लेफ्ट में जा रही। मैंने पूछा आज किधर जा रहे हो? बेटा सत्संग में जा रहे हो। मैंने पहले तो यहाँ जाते थे, रास्ता यहाँ से था, थ्रू पार्क, पार्क से निकल जाते थे, आज इधर जा रहे हो। तो वो क्या कहती है, मैंने उस सत्संग में जाना छोड़ दिया। अच्छा। मैंने कहा कि उस सत्संग में क्या बुराई और इसमें क्या अच्छाई? कि सच बताऊं यहाँ ब्रेड पकोड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, वहां कुछ नहीं मिलता। अब आप सोचिए, लोगों ने सत्संग को केवल और केवल पेट भरने का, और मैं दावा करता हूं, मैं व्यंग, कथा, कहानी, चौहान साहब, व्यंग, कथा, कहानी और कविता 4 विधाओं में लिखता हूं, जितनी मेरी योग्यता है। मैं दावा करता हूं अगर तथा कथित सभी धर्म स्थलों में आज प्रसाद के नाम पे जो लंगर चल रहा है वो बंद हो जाए, कोई झांकेगा भी नहीं, कोई आएगा भी नहीं। भक्ति का तो हमारा लेना देना ही नहीं, सत्संग का तो हमारा लेना देना ही। आप ही ढूंढ के दिखा दीजिएगा कोई पौराणिक मंदिर में राम जी की कथा चल रही हो, कोई बैठ गया हो, नीचे बातें होती रहती है, बस गए, माथा टेका, टल्ली खटकाई। आप ही देख लीजिएगा कहीं पे। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आर्य समाज की भांति यज्ञ में 7 बजे आया और पूरा प्रवचन सुन के शाम सुबह के समय 9 बजे गया हो। वहां आए, अपने 2 मिनट बैठे, हाजिरी लगाई और बड़ा सीधा सा लॉजिक दे देते हैं, विचित्र सा लॉजिक दे देते हैं। थोड़ी ही देर की हाजिरी लगा दो, भगवान उसी से खुश हो जाता है। लेकिन कभी कोई ये लॉजिक नहीं देता कि थोड़ा सा ही खा लो, पेट उसी से भर जाता है।
विचित्र सा लॉजिक काम करता है, बड़ी विचित्र सी बात करते हैं। नहीं, सत्संग थोड़ा क्यों करना भाई? सवाल यह है, जब स्वयं मानते हैं सत्संग उन्नति का साधन है, तो थोड़ा क्यों करना? जो उन्नति का साधन साधन है, वो थोड़ा करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए? तो उत्तर होगा ज्यादा करना चाहिए। कम क्यों करना? कम करने का मतलब ही इतना है कि आप वाणी से कह रहे हैं कि सत्संग उन्नति का साधन है, आत्मिक उन्नति का उपाय है, लेकिन आप भीतर से नहीं, भीतर से अगर आप मानते तो वो कम नहीं करते, पूरा का पूरा करते और अधिक से अधिक करने का प्रयत्न। तो आइए सत्संग की परिभाषा को वेद के दृष्टिकोण से और ऋषियों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज से पूछते हैं कि सत्संग वस्तुतः होता क्या है, गुरुदेव कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, जहां जाने से, जिस स्थान पे जाने से असत्य की निवृत्ति होती है और सत्य की प्राप्ति होती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सत्संग। बस सीधी सी जाके अवलोकन कर लीजिएगा, इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिएगा कि जहां मैं होके आया हूं मुझे सत्य मिला है या नहीं मिला। और नकारात्मक भाषा के भीतर कहना चाहूं तो यूं समझ लीजिएगा, मेरा असत्य निवृत्त हुआ है या नहीं हुआ। सकारात्मक भाषा में कहना चाहूं, जहां मैं होके आया हूं क्या आज मुझे ज्ञान मिला है? अगर ज्ञान मिला है तो सत्संग। और नकारात्मक भाषा में कहना चाहूं, क्या मेरा अज्ञान निवृत्त हो गया? अगर अज्ञान निवृत्त हो गया तो इसका मतलब सत्संग। और इसके विपरीत, जहां जाने से दंभ, अहंकार, पाखंड, अंधविश्वास बढ़ने लगे, निश्चित रूप से जाने का प्रियात्मा, उसी को कुसंग कहते हैं। और जहां सत्संग उन्नति का आधार बनता है, कुसंग आत्म पतन का आधार बनता है। इंग्लिश की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, आपने हजारों बार सुनी होगी, ए मैन इज नोन बाई हिज कंपनी दैट ही कीप्स। मनुष्य पहचान ही अपनी संगति से जाता है। आप अगर सत्संग में गए तो दूर से देखता हुआ व्यक्ति भी कह देगा ये सत्संगी है, और अगर आप कुसंग में गए तो दूर से आता हुआ व्यक्ति भी कह देगा ये कुसंगी। और सत्संग का प्रभाव देख लीजिएगा, कोई भी सत्संगी हो तो लोग उसके साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। और आज भी वर्तमान में कितना भी कोई कुछ कह लीजिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सही स्थान पे सत्संग पे जाता है तो लोग आज भी उसका सम्मान करते हैं, और कुसंग में जाते तो आज भी उसका अपमान करते हैं कि इस व्यक्ति से थोड़ा बचकर ही, अन्यथा इस व्यक्ति ने दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। तो सत्संग असत्य निवृत्ति का और सत्य प्राप्ति का साधन है। और वेद के शब्दों में कहना चाहिए ना, ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज का बड़ा प्रिय मंत्र रहा। कौन सा मंत्र है जी? आप सभी जानते हैं, ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुभ यत भद्रम तन्न आसु। ये ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज का बड़ा प्रिय मंत्र है। तो इसमें दो बातें कही गई हैं, समझ लीजिएगा। प्रार्थना पूर्वक इसका अर्थ करते हैं, और उसमें दो बातें कौन सी कही गई हैं? हे ईश्वर, आपकी कृपा से दुरितों की निवृत्ति हो जाए, यानी दुरित छूट जाए, दुर्गुण दुर्व्यसन दुष्ट संकल्प व दुखों का नाश हो जाए, और उसके स्थान पर हमारे को भद्रों की, यानी सुखों की प्राप्ति हो जाए। अब वेद के शब्दों में सत्संग को समझ लीजिएगा इस मंत्र से। सत्संग क्या है? जिस स्थान पे जाने से आपके दुरित छूट जाए, है ना? जिस स्थान पे जाने से आपके दुरित, और दुरित का अर्थ महर्षि लिखते हैं, दुर्गुण दुर्व्यसन दुष्ट संकल्प और दुख। देखो चार बड़े सुंदर अर्थ, क्यों शास्त्री जी, है ना? दुर्गुण दुर्व्यसन दुष्ट संकल्प और दुख, ये छूट जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और सकारात्मक भाषा में, जहां जाने से आपके जीवन में भद्र पैदा हो जाए या भद्रों की प्राप्ति हो जाए, उसे सत्संग। काव्य की भाषा में कहना चाहें, जहां जाने से आपके जीवन में फूलों की सुगंध पैदा हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और नकारात्मक भाषा में, जहां जाने से कांटों की चुभन सदा के लिए समाप्त हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। ये मूल रूप में आत्मिक उन्नति का एक उपाय है। तो पहली बात, सत्संग की परिभाषा मैंने आपके सामने संक्षेप में कह दी। अब दूसरी बात, सत्संग करना कैसे चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण।
जैसे मैंने सत्य के बारे में कहा ना, उसके साथ कुछ नियम है, ऐसे ही सत्संग के साथ भी नियम है। अब सत्संग कैसे करना चाहिए, तो हमारे ऋषियों ने कहा उसके चार उपाय हैं, यानी चार ढंग हैं। चार ढंग से मतलब है ये चार चरणों में सत्संग पूर्ण होता है। अगर हम सत्संग को एक वृक्ष माने, तो सत्संग रूपी वृक्ष के चार पत्ते हैं। मूल में सत्संग क्या हुआ, वृक्ष, पत्ते हुए चार। कौन कौन से पत्ते, आइए सभी मेरे पीछे बोलने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले बात, श्रवण, पहला पक्ष है, पहला पत्ता है सत्संग का श्रवण करना। चलिए, दूसरा है मनन, दूसरी बात है सत्संग का मनन करना। तीसरी बात है निधिध्यासन, सत्संग का निश्चय करना। और चौथी बात है सत्संग का आत्म साक्षात्कार, अर्थात उसके लाभों से अपनी आत्मा को लाभान्वित करना। ये चारों, फोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर सत्संग। सबसे पहले उसमें, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें है सत्संग का सुनना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उसमें प्रश्न है कैसे सुनना, ठीक है। उसका उत्तर हमारे ऋषियों ने दिया, पूर्ण एकाग्र होकर सुनना। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, समझेगा कितना सुंदर तर्क दे रहे हैं। चूंकि ब्रह्म सबसे सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ है, ब्रह्म से सूक्ष्म पदार्थ दूसरा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। समझ। अब इस बात को मनोवैज्ञानिक ढंग से भी देखिएगा कि कितने बड़े मनोवैज्ञानिक ऋषि दयानंद थे। क्या लिखते हैं, क्योंकि ब्रह्म सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसलिए ब्रह्म विषय संबंधी चर्चा में एकाग्रता सबसे अधिक होनी चाहिए। अब इस बात को समझिएगा कैसे, कैसे ये मनोविज्ञान है, समझो। अगर कोई स्थूल विषय होता है, स्थूल विषय का अभिप्राय क्या है, बहुत सरल विषय होता है जिसमें बहुत अधिक बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, ठीक है ना, जिसमें बहुत अधिक नहीं सोचना पड़ता। ठीक, जैसे उदाहरण दे देता हूं, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बहुत अधिक बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। चार आदमियों से बात भी कर लोगे तो चौका लगा तो चौका ही होगा। छक्का लगा तो छक्का ही होगा, उसमें कोई भी नहीं, ऊपर स्कोर बोर्ड आ जाएगा। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, मेरे लॉजिक को थोड़ा समझिएगा, मेरे तर्क को जरा समझिएगा। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, विराट कोहली ने चार मारा तो स्कोर बोर्ड पे चार, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आप चार आदमियों से बात भी कर रहे हो, तो विकेट गिरा तो आपको पता चलेगा, कुछ उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट एंजॉइंग, आप देख रहे हैं, पता है किस स्थूल विषय है। अब उसके तुलना में और सूक्ष्म विषय कोई ले आइए, भगवान ना करे किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, और कोई स्त्री या पुरुष विदा हो जाए, तो आदमी बड़े आराम से पूछते और बड़ी तन्मयता से सुनते, क्या रोग था, क्या हो गया, कैसे, कल तक तो ठीक थे, कल तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया, उसकी तुलना में, क्योंकि वो गंभीर विषय, ठीक है जी। अब तीसरी बात, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय हो वो ब्रह्म है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये नियम है, जितना स्थूल विषय होता है उतनी एकाग्रता कम होती है, जितना गंभीर विषय होता है उतनी एकाग्रता अधिक होती है, और जितना ब्रह्म विषयक विषय होता है उतनी एकाग्रता शिखर पे होनी चाहिए। जरा सा भी एकाग्रता इधर से उधर होती है ब्रह्म संबंधी विषय, तो फिर क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और हम जो सुनना चाहते हैं उससे चूक जाते हैं। इसलिए होना क्या चाहिए, हमारे ऋषियों ने कहा सुनना कैसा होना चाहिए, पूर्ण एकाग्रता के साथ, जिसके लिए बुद्ध ने एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, सम्यक श्रवण। बुद्ध की शब्दावली को अगर आप देखेंगे ना, तो वहां सम्यक शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है। तो बुद्ध ने 8 आर्ष सत्य माने हैं, उसमें एक माना है सम्यक श्रवण, राइट एंड प्रॉपर लिसनिंग। तो ये जो राइट एंड प्रॉपर लिसनिंग है, इसे ही सत्संग का सुनना कहते हैं। अब ये है क्या, एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हुआ कुछ ऐसा, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सत्संग में बैठा है, बड़े आनंद में है, बड़े आनंद में, सत्संग में आनंद उपजता है,
सत्संग में आनंद क्यों उपजता है? क्योंकि सत्संग सत्वगुण प्रधान होता है, और जहां पे सत्वगुण की प्रधानता होती है वहां पे सुख होता है। ये दार्शनिक कारण। अब एक व्यक्ति सत्संग के भीतर बैठा हुआ है, सुख में है, आनंद मग्न है, इनसे कहीं बात ना करिए प्लीज। आनंद मग्न है और अचानक उसके घर से उसका पोता आता है और वो कहता है, दादाजी घर पे आग लग गई है। भगवान ना करे, मैं पहले कह रहा हूं किसी के एक साथ ऐसे दुर्घटना ना हो। अब एकदम ही आप उठते हैं, कोई नहीं उठेगा, और सीधा अपने घर की तरफ चलते हैं। तो इतने में जो रोज आपके साथ सत्संग में आते हैं वो पूछते हैं, हाँ जी किधर? हाँ हाँ। आप हाथ हिलाते हैं और आप भागते जाते हैं। इतने में दूसरे सज्जन आपको मिलते हैं जो आपके साथ रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। हाँ जी क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ। वो क्या बोल रहे हैं? हाँ 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 करके आप भागे जा रहे हैं। होता नहीं होता? बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ही आप अपने घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ जला था, फायर ब्रिगेड आई थी, सब बुझ गया, समाप्त हो गया। घर वाले भी आपको कहते हैं कुछ नहीं, होम इज टोटली अश्योर्ड, नथिंग टू वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप सुकून की सांस लेती हैं, आनंदित हो जाते हैं। नाउ यू टर्न बैक। अब आप वापिस आते हैं। अब जब वापिस आ रहे हैं तो जो रोज आपके साथ सैर पे जाते हैं वो आपसे मिले। अब आप उनसे हाथ पकड़ के बात करते हैं, हाँ आज आप नहीं आए थे, हैं? अब वो भी हैरान कि पहले जब मैं पूछ रहा था मुझे बस हाथ ही हिलाया जा रहा था, हाँ 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 किया जा रहा था, और कुछ बोल ही नहीं रहा था। और अब रुक के बात कर रहे हैं। फिर आप पहुंचते हैं तो जो आपको पहले सत्संगी व्यक्ति मिले थे आप उनसे भी बड़े आराम से बात करते हैं। फिर सत्संग में आते हैं, बड़ी शांति से बैठ जाते हैं। अब मेरा प्रश्न है, समझने का उत्तर, समझ के उत्तर दीजिएगा। मैं परीक्षा की दृष्टि से उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप मेरे से जुड़े रहे इस दृष्टि से उत्तर पूछ रहा हूं। पहली स्थिति में भी सुना था, दूसरी स्थिति में भी सुना है, क्या दोनों सुनने में अंतर है? बोलिए अभिनव जी। चलिए। जो आग लगी होती है तो साथी से कहेगा जवाब के तू, हाँ जी। आग आग लगी घर में, तू भी चल कर, तू भी हेल्प कर। मतलब उसमें है, लेकिन आदमी बेचैनी, परेशानी, घबराहट, उसमें चिंता तनाव में इतना होता है कि कुछ सूझता नहीं है नॉर्मली। जी। तो अब यहाँ पे समझने जैसी बात क्या है, जो घटना का सार है दृष्टांत का, वो ये है, पहली स्थिति में आप सुनकर भी नहीं सुन रहे थे, और दूसरी स्थिति में आप सुन रहे हैं। पहली स्थिति में सुनकर भी क्यों नहीं सुन रहे थे? क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके घर पे था। और दूसरी स्थिति में अब आपका सारा ध्यान सत्संग भवन की तरफ या सत्संग में है। बस यही दो स्थितियों का अच्छी तरह चित्रण कर लीजिएगा। सुनने का अर्थ है राइट लिस्निंग, का मतलब है सारा ध्यान सत्संग में होती हुई चर्चा वार्ता पे होना चाहिए। 99% व्यक्तियों का नहीं होता चौहान जी। ये बड़ा कटु सत्य है, कटु सत्य है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। 1% का होता है उनका जीवन बदल। जीवन ना बदलने के अनेक कारणों में से एक कारण है सत्संग को हमने सिर्फ एक औपचारिकता समझ लिया है, सिर्फ औपचारिकता। तो होना क्या चाहिए? पूरी तरह एकाग्रता से सुने। और कितनी एकाग्रता उसमें चाहिए? 100% पूर्ण एकाग्रता। जैसे जन्म मरण का प्रश्न होता है ना, ऐसे ही सत्संग बस निश्चित रूप से सुन लिया तो यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। सत्संग श्रवण अमृत, सत्संग का श्रवण ना करना मृत्यु। तो पहली चीज पूरी एकाग्रता, 100% एकाग्रता। और कबीर तो यहां तक कहते हैं कि सुमिरन की सुधु यूं करें जो कामी काम, आठों पहर बिसरे नहीं निष्दिन आठों याम। कि जैसे कामासक्त व्यक्ति होता है और दूसरे एक कंजूस, दोनों की बात करें। कंजूस को जैसे धन प्रिय होता है, ऐसे ही व्यक्ति को ईश्वर प्रिय होना चाहिए। कंजूस जैसे हमेशा धन की सोचता रहता है,
ऐसे ही भक्त को ईश्वर के विषय में सोचना चाहिए। और जैसे कामी व्यक्ति आठों याम यानी 24 घंटे काम अर्थात वासना के चिंतन ही करता रहता है, ऐसे एक सत्संगी को निर्वासना का 24 घंटे चिंतन करना चाहिए, तो ही उसका आत्मिक उत्थान होगा, तो ही वो बढ़ेगा, अन्यथा वो बढ़ नहीं सकता। हाँ, पीछे तो जरूर जा सकता है। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, पीछे क्यों जा सकता है उसका सीधा सा दार्शनिक कारण है, मेरे और आपके मन में अनंत जन्मों के अनंत संस्कार हैं, गिन नहीं सकता कोई। अनंत जन्मों के अनंत संस्कार हैं, और कब कौन सा संस्कार कब किस स्थिति में कैसा प्रभाव दिखा दे कहा नहीं जा सकता। इसलिए कुसंस्कारों को नियंत्रित करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और सुसंस्कारों को जागृत करने के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ हमें सत्संग करना चाहिए। अब दूसरी बात, सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है। लिसनिंग इज द बिगनिंग, है ना। सुनना क्या है? प्रारंभ है। सुनना तो है ही, और सुनने के अनेक लाभ होते हैं। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, श्रुतात् ही प्रज्ञा उपजायते। इसका अर्थ है जब आप ठीक ढंग से सुनते हैं तो आपके भीतर विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति होती है। देखो, गायत्री मंत्र है, विनियोग लगाते हैं। गायत्री मंत्र में कहा गया, धियो यो न प्रचोदयात्। धी अर्थात विशेष बुद्धि के हम स्वामी बने, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित हो। तो बुद्धि को श्रेष्ठ करने का एक उपाय सत्संग है। जहां सत्संग आत्म उन्नति का उपाय है प्रियात्मन, वहां पे बुद्धि को श्रेष्ठ, क्योंकि चाणक्य कहते हैं श्रुतात् ही प्रज्ञा उपजायते, सुनने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। सत्संग को नियमित रूप से एकाग्रता से सुनने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति। अब लेकिन सुनना ही पर्याप्त नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, सुनना भी है लेकिन सुनना ही पर्याप्त। कई व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से सुन तो लेते हैं, लेकिन जो दूसरा स्टेप उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, वो उठाते ही नहीं है। और वह कौन सा है? मनन। वह कौन सा है? मनन। मनन का अर्थ है टू थिंक, सोचो। फर्स्ट लिसनिंग, सेकेंड इज रीजनिंग एंड थिंकिंग। आपको सोचना भी है जिसको भी, कि जो मैंने सुना है क्या वो ठीक है या। हमारे यहाँ पे समझिएगा दो प्रकार की बातें होती हैं। आर्य समाज के अतिरिक्त मैं बड़ी उससे कहता हूँ गर्व से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। किस लिए? कि मैं सभी स्थानों पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो सत्संग की सही विधा अभी भी आर्य समाज में, अभी भी आर्य समाज में है। बाकी जगह तो चलो जी, जो चल रहा है सो चल रहा है ना। ब्रेनलेस टॉकिंग, इलॉजिकल टॉकिंग चल रही है। मैं उसे सत्संग कहते भी नहीं, उसे तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही जानना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 3-3 घंटे 4-4 घंटे के सो कॉल्ड सत्संग हो रहे हैं, बेकार की बातें उनमें हुई जा रही हैं, इलॉजिकल बातें होती जा रही हैं। कोई चुटकुला सुना देता है, कोई इलॉजिकल बातें कर देता है, कोई नाचने ही लगता है, इसी की बात। और नाम क्या है? सत्संग। और कर क्या रहे हैं? सत्संग। और उसके बाद दावा भी ठोक रहे हैं कि भगवान नहीं मिलता। यत्न ही कहाँ किया? यत्न ही कहाँ किया? ये तो बिल्कुल ऐसे है ना, एक व्यक्ति बीज बोए ना कि फल आते ही नहीं। भाई बीज बोते तो फल आता, सद्ज्ञान का सत्संग का बीज बोते तो आनंद का और उन्नति का फल आता। लेकिन जब सत्संग और सत्ज्ञान का बीज ही नहीं बोया तो फल कहाँ से आने वाला है? इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, जो सुन लिया उस पे एकांत में जाकर शुद्ध मन से दुराग्रह रहित होकर सोचिए, विचार कीजिए शुद्ध मन से, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, दुराग्रह, हट से हटकर, नो प्रिजुडाइज, नो, और बायस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के प्रति। जाके सोचिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं, जाके सोचिए तो सही। और अक्सर हम क्या करते हैं, सोचते नहीं। मैंने एक व्यंग पढ़ा, मुझे याद पड़ गया, सुंदर है। एक बार की बात, गर्मी के दिन एक गुरु अपने 2 चेलों के साथ, आजकल गुरु भी ऐसे हैं, चेले भी ऐसे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक गुरु अपने 2 चेलों के साथ कहीं भोज के लिए गया, बुला लिया, ज्यादा खा लिया। कम तो कभी कोई खाता नहीं। आपको पता है डॉक्टर्स कहते हैं ओवर ईटिंग से ही ज्यादा मरते हैं, अंडर ईटिंग से नहीं मरते। खा लिया ज्यादा, गुरुजी ने भी चेलों ने भी। चलने लगे, गांव से निकल रहे थे,
गर्मी के दिन पेड़ के और आम के वृक्षों के यहाँ से निकल रहे घनी छाया, गुरुजी को नींद आ रही है। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा आराम करना चाहता हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। शिष्यों ने कहा बिल्कुल कीजिए। पेड़ के नीचे लेट गए तो गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे ना टांगों में थोड़ा दर्द हो रहा है, दबा दोगे? शिष्यों ने कहा, क्यों नहीं गुरुदेव, आप ही की सेवा के लिए तो हम हैं। और वो शिष्य क्या जो गुरु की सेवा ना करे? गुरु आनंदित, गुरु प्रफुल्लित। अब दो शिष्य क्या किया, मान लीजिए एक का नाम राम, दूसरे का नाम श्याम। राम ने कहा, गुरुजी मैं दाएं पांव दबाऊं? गुरु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो, दबाओ। श्याम ने कहा, गुरुजी मैं बायां पांव दबाऊं? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल दबा। अब दोनों बड़े प्रेम से गुरु चरणों की सेवा करने लगे। और गर्मी के दिन और मक्खी मच्छर तो हमारे देश में वरदान है। और अचानक क्या हुआ, इतने में एक मक्खी उड़ती हुई आई और दाई टांग पे बैठ गई। दाई टांग किसकी थी? राम की। यानी दाई टांग का ठेका राम के पास था। अब क्या हुआ, उसने देखा, फूंक मार दी और वो उड़ के बाई टांग पे आ गई, लेफ्ट लेग। और बाई किसके पास थी? शाम के। शाम ने कहा क्यों नहीं, उसने भी फूंक मार दी, वो दाएं पे चली गई। उसने फिर फूंक मारी, फिर वो बाएं पे चली गई। फिर शाम ने फूंक मारी, वो दाएं पे चली गई। अब शाम राम को गुस्सा आ गया। राम ने कहा, सुन बहुत हो गया दाएं बाएं का खेल, बार बार फूंक मारता है और मक्खी को मेरे गुरु के टांग पे भेज देता है, डिस्टर्ब करता है उनकी नींद में। अगर अब शाम तूने फूंक मारी और ये मक्खी उड़ के मेरे गुरु के टांग पे आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। शाम भी कम नहीं, उसने कहा अगर अब तूने फूंक मारी और उड़ के मेरे गुरु की टांग पे आ गई तो मुझसे बुरा कोई। फिर दोनों की आंखों में खून उतर आया। दोनों ने कहा एक दूसरे को चिल्लाते हैं, मार के दिखा फूंक, उड़ा के दिखा मक्खी। इतने में क्या, मक्खी तो फिर मक्खी है, उसे क्या पता दाएं टांग कौन सा बाएं टांग कौन सा, वो कौन से स्कूल गई है। उसने गुस्सा राइट एंड लेफ्ट लेग पड़ी है, उसे क्या पता किसकी है। वो कभी दाएं पे बैठे कभी बाएं पे, तो दाएं वाला बाएं से हटाए, बाएं वाला दाएं से हटाए, और इतने में बातचीत लड़ाई में परिवर्तित हो गई। दोनों ने क्या किया, टहनियां तो थी पेड़ पे, उतार ली, जैसे मानो म्यान में से तलवार खींच लिया और एक दूसरे को दिखा। अब अगर अब दाई टांग पे आ गई तो राम ने कहा, मैं तेरे गुरु की बाई टांग काट दूंगा, बस बहुत हो गया। अगर अब ये मक्खी उड़ के आ गई तो मैं तेरे गुरु की दाई टांग काट दूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर तेरी वाली मक्खी मेरी तरफ, मैं तेरे गुरु की बाई टांग काट दूंगा। और बस दोनों, मैं काटूंगा दाई टांग, मैं काटूंगा बाई टांग। इतने में गुरु को नींद खुली। उसने कहा माजरा क्या है? गुरु जी आशीर्वाद दो। ओके, माजरा तो पता चले, आशीर्वाद किस बात का दूं? दोनों शिष्य चरणों में गिर गए कि गुरुदेव, राम के गुरु की टांग काट दूं, शाम के गुरु की टांग काट दूं? गुरु ने कहा पगलो, लकड़ा तो मैं ही होऊंगा, तुम काटो किसी की भी, राम के श्याम वाला काटे, शाम के राम वाला काटे, टांगे तो मेरी है, लंगड़ा तो कुछ ही होना है। तो सुनने वाले भी बिल्कुल ऐसे, जरा बुद्धि का उपयोग नहीं करना, जो बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो बाबा जी ने कह दिया वही मान लिया बस। इस देश का दुर्भाग्य यही है, बुद्धिहीनता। आलस्य तो दुर्भाग्य है ही इस देश का, प्रमाद तो दुर्भाग्य है ही इस देश का, बहुएश्वरवाद तो दुर्भाग्य है ही इस देश का। लेकिन ये बुद्धिहीनता, मूर्खता और बिना सोचे अंधों की तरह एक के पीछे एक भेड़ चाल में जाना इस देश का दुर्भाग्य। सोचो 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठ के कोई युवा तथा कथित सत्संग सुनेगा तो वो पढ़ेगा कब, वो व्यापार कब करेगा, वो अन्य काम कब करेगा? लेकिन यहाँ पर तो बस बाबा जी सब कर देंगे, गुरु जी सब कर देंगे। ये जो बाबा जी सब कर देंगे और गुरु जी सब कर देंगे, महाराज जी सब कर देंगे, इसने भारत देश का बेड़ा गर्क ही कर दिया। हमारे यहाँ पे नहीं कहा जाता कि भाई बोलने वाले आचार्य जी सब कुछ कर देंगे, हवन कराने वाले पंडित जी सब कुछ कर देंगे, सन्यासी सब कुछ कर देंगे, नहीं, गलत। और अगर कोई कहता है तथा कथित सो कॉल्ड महाराज, और दुर्भाग्य से हमारे आर्य समाज में भी उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, बाइकआउट करना चाहिए हमारे को ऐसा। अन्यथा आर्य समाज और दूसरों में अंतर क्या रह जाएगा? वो भी पाखंड, यहाँ भी पाखंड, है ना? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई साधु सन्यासी आपको पार उतारने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाले सब हैं, चलना आपको स्वयं।
ये बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा। वहां पे बस बैठे रहो, गुरु जी का नाम लेते रहो, मालाएं जपते रहो, बाबा जी कर देंगे, महाराज जी कर देंगे, ये मूर्खतापूर्ण अविद्यापूर्ण बातें कौन करता है जी? किसके लिए? एक बात बताइए, सोच विचार करके देखिए। आज के समय में बेटा बाप के लिए नहीं करता, गुरु जी आपके लिए करेंगे। सोच विचार करके देखिएगा। उसको पड़ी क्या है? वो तो अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना पैसा भर रहे हैं, और हम सत्संग के नाम पे मूर्ख होते जा रहे हैं। थोड़ा जागिए। यद्यपि मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मैंने फिर कहा करना भी चाहिए कभी कभार, क्योंकि अगर मीठे शब्द सुनाते रहे और निद्रा बढ़ती जाए तो उससे अच्छा तो कठोर शब्द कह दो, ताकि निद्रा टूट जाए, अज्ञान की लाभ हो जाए। हमारे यहाँ पे सीधी एक बात कही जाती है, भाई क्या आपके गुरु आचार्य साधु सन्यासी उपदेशक पुरोहित पंडित सब आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको है। अगर आप नहीं चलेंगे तो आपका कोई भी उत्थान करने वाला। देखो, एक वेद मंत्र आता है, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमाते अन्ने न संनशय। सीधा सा वेद मंत्र कहता है, भावार्थ में कह दूं कि तेरी महिमा को कोई और नहीं पहचानेगा। तुझे स्वयं अपने शरीर को पुष्ट करना पड़ेगा, स्वयं यजस्व तुझे स्वयं यज करना पड़ेगा, स्वयं जुषस्व तुझे स्वयं प्रीति पूर्वक श्रेष्ठ कर्मों का पालन करना पड़ेगा। बस यही मार्ग है। फिर समझिएगा, मार्ग गुरु दिखाएगा, चलना आपको है। नहीं चलेंगे तो गुरु पार नहीं उतारेगा। गुरु तो छोड़िए, ईश्वर भी पार नहीं उतारेगा, क्योंकि ईश्वर भी आपको कर्म करने की स्वतंत्रता देता है। अगर आप श्रेष्ठ कर्म ही नहीं करोगे तो ईश्वर भी आपको उसका उत्तम फल देने वाला नहीं। तो दूसरी बात, मनन, सत्संग का मनन। तीसरी बात, समय बस सीमित है, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। तीसरी बात, निश्चय करना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, टू डिटर्मिनेट। आपने अब जो सुन लिया ना, बहुत सुन लिया, उसके बाद निर्णय भी कर लिया, निश्चय, उसके बाद क्षमा कीजिएगा मनन भी कर लिया, ये सब ठीक है। लेकिन अब करने की बारी है कि कीजिए, है ना। मैंने देखे दो प्रकार के व्यक्ति मुझे बहुत अधिक मिले, फिर कहूँ तीसरे प्रकार के और चौथे प्रकार के ना के बराबर मिले। तीसरे प्रकार के तो ढूंढने में भी नहीं मिलते। पहले प्रकार के कौन? सुनने वाले बहुत, दूसरे प्रकार के मनन करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन धारण करने वाले 1%। ये बड़े मजे की बात है। धारण करने वाले 1% भी नहीं मिलते, और अगर धारण करने वाले 1% भी मिल जाए तो कितना जगत सुंदर हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी बात ध्यान में करनी है, निश्चय करना है और निश्चय के साथ धारण करना है, चौथा कदम। और जब आप धारण करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? यू विल बी ट्रांसफॉर्मेटेड। आप पूरी तरह रूपांतरित हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दे देता हूं, दो उदाहरण, और आर्य समाज की पृष्ठभूमि से ही संबंधित उदाहरण, स्वामी श्रद्धानंद महाराज और अमीन चंद। ये दोनों के दोनों, स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी ने चारों कदम ऋषि दयानंद यानी वेद के सत्संग को सुना भी, मनन भी किया, निश्चय भी किया, धारण भी किया। अमीचंद जी ने सुना भी, मनन भी किया, निश्चय भी किया और धारण भी किया, और परिणाम आपके सामने है। स्वामी श्रद्धानंद बन गए, मुंशीराम श्रद्धानंद बन गए, और अमीचंद आर्य जगत के पहले भजन उपदेशक बन गए। एक वह बन गया, कौन? जो गुरुकुलों के आचार्य बन गए, प्रथम संस्थापक। लंबी समय के बाद गुरुकुल विलुप्त प्रणाली हो गई थी, उसको पुनः जीवित किया। किसका प्रभाव था? सत्संग का प्रभाव था। तो बस इतना ही मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। आत्मोन्नति के अनेक उपायों में से एक उपाय है सत्संग। नित्य प्रति करो, श्रद्धा से करो, और श्रवण करो, यानी उसको एकाग्रता से सुनो, और एकांत में जाकर शुद्ध बुद्धि से उसका विचार करो, फिर निश्चय करो, और अंत में धारण करो। और उसका परिणाम क्या होने वाला है? आप आत्मिक उन्नति के साथ साथ सभी प्रकार की उन्नतियों को प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शांति। कि
आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे कि आप हमारे साथ जैसे हम दूसरे जगह भी जाते हैं, क्लब में, रोटरी क्लब में, सर्विस 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 क्लब है, तो वहाँ पे लोग कहते हैं नहीं ये हम तो जी ने आत्मोन्नति का जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर बहुत अच्छा हमें बताया कि हम सुने ध्यान से, फिर उसका मनन करें, फिर उसका निर्ध्यासन करें, फिर उसका साक्षात्कार आचरण करें। ये चार बातें हमें चिंतन के लिए मिल गई। आत्मा की खुराक, इस पर हम चिंतन करेंगे, हमें बहुत लाभ होगा। आचार्य जी का पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आपको शतायुष उत्तम स्वास्थ्य देते रहे और इसी प्रकार से हम सबको लाभान्वित करते रहे। आज श्रीमती वीना बोरा जी का जो है हम जन्मदिवस मना रहे हैं। 25 फरवरी को आपका जन्मदिवस रहा है और आपके लिए भगवान से विनय करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आनंदित रहें। ईश्वर कल्याण करे सदा आपकी सेहत पर, आपकी फैमिली पर, आपके ऊपर, कि आपका ये दिव्य जीवन, शास्त्रों में जो कहा है नरोत्तम दुर्लभम लोके, मनुष्य का जन्म संसार में बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है। आपका ये जीवन आनंद और सुख से परिपूर्ण रहे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा, पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुचरत, पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम् शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। हम सब आपका कल्याण चाहते हुए वेद की ऋचाओं में कहा कि आप अच्छा सुने, आप अच्छा देखें, आप अच्छा करें, आपका जीवन हर दिन अच्छा हो, आपकी हर रात्रि अच्छी हो, आपका हर कर्म अच्छा हो, आपके जीवन में पॉजिटिविटी हो, निगेटिविटी सदा दूर रहे। ऐसे हम आपके कल्याण के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना करते हैं। हमारे जो ऑनलाइन श्रोता हैं उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं, बड़े आनंद के साथ आप जुड़े हुए हैं। ईश्वर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद की वर्षा करता रहे। इसी प्रकार से वैदिक चिंतन से आप जुड़े रहे। ओम द्यौं शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।